नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि आरटीजीएस के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये जो आरटीजीएस सिस्टम है, ये एक तरीके से आपके फंड ट्रांसफ़र के लिए यानी कि पैसों के लेन देन की एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें तो इसमें आपके आरबीआई है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस और नेफ्ट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें से कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर मेंस की दृष्टि से देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का महत्व और आरबीआई के जो हालिया के जो निर्णय हैं उनका क्या महत्व है, ये क्वेश्चंस मेंस के लिए बनते हैं। अब आरटीजीएस चर्चा में क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने अभी एक घोषणा की है जिसके अनुसार अधिक मूल्य के लेन देन के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली प्रणाली है आरटीजीएस, इसको दिसंबर माह से यानी कि दिसंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले ये केवल एक कुछ सीमित समय के लिए ही टाइम लिमिट के साथ ही उपलब्ध होता था। अब ये 24 घंटे उपलब्ध होगी। ये जो सर्विस है ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अब प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति में क्या है कि ग्राहकों को आरटीजीएस की सुविधा जो है हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक यानी कि लगभग आप ये कह सकते हैं 11 घंटे के लिए उपलब्ध रहती है, केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ करके। लेकिन अब ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगी हर दिन। अब बीते वर्ष दिसंबर 2019 में जो नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि सामान्यतः कम मूल्य के लेन देन होते हैं, छोटे जो लेन देन होते हैं यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा धन का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो नेफ्ट वो प्रणाली है। इस नेफ्ट की प्रणाली को दिसंबर 2019 में ग्राहकों के लिए 24 घंटे 365 दिन के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया था। साथ ही जुलाई 2019 से आरबीआई ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से होने वाले लेन देन पर शुल्क लगाना भी बंद कर दिया था। अब जो ये आरबीआई ने निर्णय लिया है, इसका महत्व क्या है? रिजर्व बैंक का ये जो निर्णय है भारत में मूल्य भुगतान जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें नवाचारों की सुविधा प्रदान करेगा और व्यापार की जो सुगमता है उसको बढ़ावा देगा, जिससे कि लोग कहीं पे भी दूर बैठे बड़े फंड के ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यदि कि जो धनराशि है एक बड़े मूल्य का लेन देन दूर बैठे ही कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और बिजनेस में ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरीके से भारतीय बाज़ारों के वैश्विक एकीकरण में भी मदद मिलेगी, यानी कि जो इंटरनेशनल व्यापार है वो भी इसमें बढ़ेगा क्योंकि आसानी से फंड ट्रांसफ़र हो सकेगा। साथ ही भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में भी विकसित करने में सहायता मिलेगी, यानी कि जो इंटरनेशनल जो लेन देन होते हैं उसका एक केंद्र बन सकता है इसके तहत भारत। साथ ही इस निर्णय के साथ भारत वैश्विक स्तर पर उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास व्यापक मूल्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस है क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ये ग्राहकों के खाते में वास्तविक समय पर यानी कि उसी समय इंस्टेंट समय पर रियल टाइम में धनराशि के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन देन के लिए किया जाता है। रियल टाइम का अर्थ होता है कि निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाना। ग्रॉस सेटलमेंट का यहाँ पर अर्थ होता है कि जैसे ही फंड ट्रांसफ़र या जो मनी ट्रांसफ़र का निर्देश मिला उसे व्यक्तिगत रूप से किया जाता है एक तरीके से। तो आरटीजीएस मूल रूप से अधिक राशि के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है और इस प्रणाली के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है, यानी कि कम से कम 2 लाख रुपए न्यूनतम आपको ट्रांसफ़र आरटीजीएस से आप कर सकते हैं। इससे कम राशि के लिए आप नेफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिकतम राशि की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप करोड़ों में रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेफ्ट की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र।
ये क्या है और ये आरटीजीएस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है एक देशव्यापी केवल जो देशव्यापी अपने देश के लिए है भुगतान प्रणाली है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मनी का ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करती है और केवल ये अपने देश के लिए लागू है, यानी पूरे देश में आप कहीं पे भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होता है। वर्ष 2005 में शुरू की गई नेफ्ट प्रणाली की हाल के वर्षों में लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसके ग्राहकों की भी संख्या में तेज़ी देखी गई है। इस प्रणाली के तहत कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दूसरी बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी के बैंक खाते में या देश में स्थित किसी भी अन्य बैंक शाखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकता है। अब बात करते हैं कि आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है। वही मुख्य डिफरेंस यही है कि आरटीजीएस आपके बड़े लेन देन के लिए प्रयोग में लिया जाता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इसमें संभव है, जबकि नेफ्ट जो है इसमें नेशनल जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि अपने देश में जितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही एक छोटे अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट में मुद्रा के लेन देन को बेचेज में, यानी कि एक तरीके समूह में किया जाता है कि पहले एक बेच का जो है एक तय समय सीमा में निपटारा किया जाता है और उस समय सीमा के बाद के जो लेन देन के जो निर्देश मिलते हैं उनको अगले बेच में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें एक तरीके से देरी की संभावना होती है, क्योंकि अलग अलग बेचेज में ट्रांसफ़र होता है। इसके विपरीत जो आरटीजीएस है, इसमें निर्देश प्राप्त होने के साथ ही उसकी प्रोसेसिंग तुरंत हो जाती है, जिससे कि ये एक फास्ट काम करने वाली प्रणाली है। इसके अलावा आरटीजीएस का प्रयोग बड़े मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है और नेफ्ट का प्रयोग आमतौर पर कम राशि के ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका आरटीजीएस और नेफ्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो जैसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।